हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेट के बारे में कि सेट क्या होता है और उसको हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले लास्ट वीडियो में देख लिया था, तो उससे आगे का हम कंटिन्यू करेंगे अभी। तो उससे पहले गाइज, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। तो हम बात कर रहे थे सेट की। आप सभी ने पढ़ा है सेट्स, समुच्चय। सेट्स तो गाइस, हम थोड़ा उनको वापस से रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो हमने सेट देखा था, सेट क्या होता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। कि अगर आप वेल डिफाइन हो, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को अगर आप डिफाइन कर सकते हो, संग्रह है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि अगर आप किसी भी जो है ग्रुप है या फिर कोई भी जो संग्रह है अगर उसको आप डिफाइन कर सकते हो तो सेट है, अदरवाइज सेट है नहीं है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो इसके एलिमेंट है उसको हम स्मॉल ABCD से लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट को हम कैपिटल ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ABCD से, इसके एलिमेंट को स्मॉल ABCD से, और इसके जो सेट है, सेट को खुद को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ABCD से। फिर हमने देखा था कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने दो मेथड देखी थी। फर्स्ट थी हमारी रूल मेथड। फर्स्ट हमने रूल मेथड, या फिर जिसको हम नियम रूप, या फिर जिसको हम कहते थे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। और दूसरी हमने देखी थी निर्माण रूप, या फिर हम उसको कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्ट हम मजले ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को कोमा लगाकर लिख देते हैं, जैसे कि A, B और C और D, या फिर हम लिख दें 1 2 3 4, ये नंबर्स है। डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, या फिर नियम रूप जो है, या रूल मेथड जो है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो सेट के एलिमेंट हैं, जिस भी प्रॉपर्टी को या जिस भी अवधारणा को फॉलो करते हैं, उस प्रॉपर्टी या उस अवधारणा को हम ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर डिनोट करके लिखते हैं। जैसे कि जैसे हमारे पास नंबर है 1 to 4 तक, तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x जो नंबर है वो क्या है, x का जो मान है 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है। ठीक है। 1 to 4, और 1 to 4 क्या है, 1 to 4 है नेचुरल नंबर, टू x बिलोंग्स टू n। तो ये जो आपके पास फॉर्मेशन है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हुए हम आज के वीडियो में देखेंगे कि जो सेट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ सेट। ठीक है। टाइप ऑफ सेट की हम बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो है एम्प्टी सेट, जिसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट। अब गाइज देखिए, इसके नाम से ही हमें लग रहा है एम्प्टी है, मीन्स सेट भी है बट एम्प्टी है। अब ऐसी सिचुएशन में कि सेट भी होना चाहिए और एम्प्टी भी होना चाहिए। अब अभी हमने देखा था कि सेट की डेफिनेशन हमने देखी थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट मीन्स एलिमेंट होंगे वो कुछ भी। अब वो एलिमेंट आपके पास नंबर हो सकते हैं, वो अल्फाबेट हो सकते हैं, या हम करें किसी भी ऑब्जेक्ट का एक संग्रह या ग्रुप हो सकता है। ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि अगर हम बात करें कि सभी जो है 70 अबव स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का ग्रुप संग्रह है एक हमारे पास, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह तो यहाँ हमें इसको बताना है कि एम्प्टी सेट क्या होगा। दैट मीन्स सेट भी है बट वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो हम जानते हैं कि सेट को हम देखो कैसे लिखते हैं कि सेट अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर एक सेट है मेरे पास A, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है। ये एक सेट है, ये पूरा सेट है। ये सेट क्यों है, क्योंकि यहाँ हमारे पास देखो एक जो कलेक्शन है किसका, वेल डिफाइंड नंबर्स का कलेक्शन है, इसलिए ये क्या है, सेट है। और यहाँ बात हो रही है एम्प्टी सेट की, मतलब सेट भी होना चाहिए बट वो एम्प्टी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि
किस जो है कलेक्शन का या संग्रह का हम सेट बोल सकते हैं कि वो इम्पटी हो जाए। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा संग्रह जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो, मीन्स इम्पटी हो, कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0, जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक सेट है ए, इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख दूं। अब ये ब्रैकेट लगा है बट यहाँ पर नंबर है नहीं हमारे पास, तो एक भी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है कि डज नॉट लाई एनी एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट। अब गाइस इम्पटी सेट जो है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से। जो फाई है, ये फाई का मतलब हो गया क्या, दिस इज इम्पटी सेट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि अगर हम इस फाई को ब्रैकेट के अंदर, यहाँ मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ, तो ये जो फाई है अगर ये ब्रैकेट के अंदर है, दैट मीन्स ये क्या है, एक एलिमेंट है। इस कंडीशन में एक एलिमेंट में काउंट होगी। अगर ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब रिक्त, खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता हो, देयर नो एग्जिस्ट एलिमेंट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट आपकी समझ में आ गया। हम ऐसे कर देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है या एक सेट है। इस सेट को हम लिखते हैं x such that 2x 3 एंड जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, n में। अब ये जो एग्जाम्पल है, क्या ये एक एम्प्टी सेट है? तो क्या ये एक एम्प्टी सेट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो x है वो 2 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, और 3 से छोटा। तो आप मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई नंबर होता है नेचुरल नंबर में जो 2 से बड़ा और 3 से क्या हो, छोटा हो? तो यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर लाए नहीं करता जब x क्या हो, नेचुरल नंबर हो। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर w होल नंबर हो, होल नंबर में भी कोई भी नंबर, रियल के अलावा कोई नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये क्या है, एक एम्प्टी सेट। ठीक है, आई बात समझ? ये था फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड हो गया सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। अब देखो इसके नाम से ही है कि सिंगल की बात हो रही है, दैट मीन्स कि एक ऐसा जो है कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का जिसमें क्या हो, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 1। यानी कि अगर कोई सेट है, उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। यहाँ 0 है, दैट मीन्स ये जो सेट है, बट ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। अगर यहाँ हमें एक एलिमेंट मिल जाता तो उसको हम क्या कह देते, सिंगलटन सेट। ठीक है, अगर किसी सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो हो जाएगा क्या, सिंगलटन सेट। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो, 1 हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 1 हो, तो वो हो जाएगा कहाँ, ये कहलाता है सिंगलटन सेट या फिर एकल समुच्चय। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अभी हमने एम्प्टी सेट देखा था। एम्प्टी सेट में गाइस हमने देखा था कि अगर फाई को मैं इस तरह लिखूं विदाउट ब्रैकेट तो ये क्या कहलाएगी, एम्प्टी, है ना, एम्प्टी हो जाएगा। बट अगर हम फाई को एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, डिनोट करते हैं इसको, ऐसे हम फाई को, मैं यहाँ इसको लिख रही हूँ ब्रैकेट्स के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर फाई आ गए, इसका मतलब ये जो फाई है वो एक एलिमेंट में काउंट हो जाएगा। एलिमेंट में काउंट हुआ, इसका मतलब है कि ये जो सेट ए है, इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट है यहाँ पर कितना, 1। सिंगल एलिमेंट है, नाम सिंगल है तो सिंगल एलिमेंट ही होगा। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, एकल समुच्चय या फिर सिंगलटन सेट। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ 100, कहने को तो 100 है, बट ये जो 100 है वो एक ही एलिमेंट में काउंट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, तो मैं एक सेट लिख रही हूँ A x 4 x 5, जहां x बिलोंग्स टू n।
x जो है बिलोंग कर रहा है किस में, n में। तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या है, 4 की तो इक्वल है, बट 5 से क्या है, सॉरी 5 से क्या है, छोटी है। तो यहाँ कितने एलिमेंट आ रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि 4 के बराबर दिया है और 5 से छोटा दिया है। तो यहाँ हमारे पास x का मान कितना आ गया, ओनली 4। तो सेट ए के अंदर अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको रोस्टर फॉर्म में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया, सिर्फ 4, ओनली 4 नंबर्स। वैसे तो एलिमेंट कितने हो गए, एक एलिमेंट हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एकल समुच्चय या फिर सिंगलटन सेट। ये थी दोनों की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है इक्वल सेट या फिर समान समुच्चय। इक्वल सेट, इक्वल सेट या फिर हम कहें समान समुच्चय। अब इक्वल सेट और समान समुच्चय क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ठीक है। तो यहाँ हम देखें कि सेट ए जो है, सेट ए के सभी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं सेट बी में, और सेट बी के सारे एलिमेंट जो है बिलोंग करते हैं सेट ए में। तो सेट ए के एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी एंड सेट बी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, कि ए जो है इक्वल है बी के। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि जुड़वा बच्चे, जब जुड़वा बच्चे होते हैं उनका फेस सेम होता है, तो वही कंडीशन होती है इक्वल सेट के अंदर, यानी कि ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू बी एंड बी के जो और सभी एलिमेंट हैं वो बिलोंग करेंगे किसमें, ए में बिलोंग करेंगे। या लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ए इक्वल है बी। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है एक सेट है ए, सेट ए के अंदर हमारे पास है फॉलो, और सेट बी है फ्लो। ये दो सेट है। अब सेट ए को मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। सेट ए को जब हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, बट हमें पता है कि वी नो दैट सेट में जो एलिमेंट हैं रिपीटिशन जो है नॉट अलाउड। नंबर्स की जो रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं होती है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो एफ ओ एल डब्ल्यू, ठीक है। अब सेट बी जो है उसको हम वापस रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट बी में, और क्या सेट बी के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट ए में। तो अभी चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट इसमें एफ है, एफ बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल। ओ बिलोंग्स टू एल, ओ जो है बिल्कुल बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, सॉरी गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। और एल जो है वो बिलोंग कर रहा है बिल्कुल बी में, और डब्ल्यू भी बिलोंग कर रहा है बी में। दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट बी में, और सेट बी के सभी एलिमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट ए में। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ए बराबर है बी, या ए इक्वल है बी के, ठीक है। आइए बात समझ में। लिख लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद, ये था थर्ड, फोर्थ हो जाएगा फोर्थ है तुल्य समुच्चय, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट का सिंबल होता है ये,
ठीक है। अब देखो इक्वल सेट का मतलब तो हो गया कि दोनों में एलिमेंट दिखने में सेम होने चाहिए, ठीक है। बट इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि बोथ आर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। सेट ए एंड सेट बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इक्वल है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, तुल्य समुच्चय। जैसे कि सेट ए में हमारे पास क्या है 1 2 3 4, सेट बी हम ले ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4, और सेट बी में भी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4 है। तो या आप ऐसे भी देख सकते हो ए बी सी डी 1 2 3 4, यानी कि एक का एक के साथ रिलेशन अगर बनता है 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस, है ना, 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस की कंडीशन अगर लगती है 1 to 1 की, इक्की का मतलब होता है 1 to 1 की, अगर यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वो हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट सेट। या फिर आप देख सकते हो जैसे कि आप सबने ही देखा होगा सबके घर में ही होती है तराजू, है ना। इसकी कंडीशन पे अगर हम बात करें तो देखो अगर ये बैलेंस में क्या है, इक्वल है दोनों में, अगर दोनों में मैं यहाँ रख दूं, देखो 5 kg मैंने रख दिए क्या, लड्डू, ठीक है। इस वाले में मैंने रख दिए 5 kg, हाँ, जैसे कि 5 kg की बर्फी रख दी हमने, है ना, बर्फी। इसमें 5 kg लड्डू है और इसमें 5 kg बर्फी है। तो दोनों वेट में क्वांटिटी दोनों की क्या है, सेम है। अगर वेट में क्वांटिटी दोनों की सेम है तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। अगर बात करें हम दोनों में, इसमें भी 5 kg लड्डू रखे हैं और इसमें भी 5 kg लड्डू रखे हैं, दोनों ही सेम चीजें हैं, दोनों में 5 kg लड्डू 5 kg लड्डू है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा इक्वल सेट। अगर दोनों में से एक में 5 kg लड्डू रख लो, चलो इसमें 5 kg का वेट रख लेते हैं, कोई भी वेट, उस कंडीशन में हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट सेट। आई समझ में। नेक्स्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट। 5 नंबर पे हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट और 6 नंबर पे इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, अगर कोई काउंटेबल सेट है तो वो फाइनाइट सेट है, और काउंटेबल सेट नहीं, अगर किसी भी आप सेट को के एलिमेंट को काउंट कर सकते हो तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, और काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सेट। जो सारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा, छोटा सा ही है। यानी कि अगर आप किसी भी सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हो, उनकी गणना कर सकते हो, तो वो हो जाएगा फाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं क्या, परिमित समुच्चय, और ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। जैसे कि ब्रह्मांड के तारे, तो ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम बात करें फाइनाइट में, तो हमारे जो सर के बाल हैं ये भी हम काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जिसको काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट, जिसकी गणना कर सकते हो, जिसकी गणना नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। तो ये थे गाइज सेट के प्रकार हमने देखा है अभी। तो आपको समझ में आया तो वीडियो को अभी तक भी पसंद लाइक नहीं किया है तो जाते जाते प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू क्लासें रखेंगे हम अभी, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।